Hello dear students, I am your math learner Adesh Mathura. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Today, आज बच्चों एक्सरसाइज 1.4 पेज 20 NCERT न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 तक के क्वेश्चंस कराए थे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पर रेशनल है या इरेशनल है इस तरीके से क्लासीफाई करने हैं नंबर्स को। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कितना है 2 माइनस रूट ऑफ 5। तो 2 माइनस रूट ऑफ 5 ये बच्चों रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये आपका रूट ऑफ 5 है, ये आपको पता है इरेशनल नंबर होता है। 2 कैसा है, रेशनल नंबर है। तो बच्चों जब रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल। 2 माइनस रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। तो इसको बच्चों हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 23 ब्रैकेट हटा दिया और माइनस रूट ऑफ 23। तो ये बच्चों यहाँ पर रूट ऑफ 23 प्लस का है और माइनस का, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा, केवल और केवल 3 बचा। तो हम यहाँ पे केवल और केवल 3 लिखेंगे। तो अब इस तरीके से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और देखा बच्चों तो हमें ये क्या मिला, 3 कैसा है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो हमारा लिखा हुआ था ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों रेशनल नंबर। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 रूट ऑफ 7 अपॉन 7 रूट ऑफ 7। तो ये रूट ऑफ 7 से बच्चों हम रूट ऑफ 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना मेरे पास बचा 2/7। इसका मतलब क्या हुआ 2/7 एक रेशनल नंबर है। सो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर। ये भी कैसा आ गया मेरे पास, रेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अगला पार्ट 1/√2। तो रेशनल नंबर से में इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो बच्चों हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये 1/√2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है बच्चों 2 पाई। तो देखो बच्चों पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इरेशनल नंबर में बच्चों 2 का या 3 का या 4 का जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। सो 2 पाई इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन में दिए गए थे उनमें पूछा गया था कि रेशनल और इरेशनल में आपको क्लासीफाई करना है। तो ये बच्चों रहे आपके आंसर। ये आपका पहला आंसर हो गया इरेशनल नंबर, दूसरा आपका रेशनल नंबर, तीसरा आपका रेशनल नंबर, चौथा आपका रेशनल नंबर और पांचवा आपका
इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये इरेशनल है। देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, इरेशनल है। सेकंड पार्ट क्या है, रेशनल है। थर्ड पार्ट क्या है, रेशनल है। फोर्थ पार्ट क्या है, इरेशनल है। और फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये सब बच्चों आपके हो गए आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के फिर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।